श्रीमती गोमती देवी कॉलेज बड़ागांव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक पेपर सेकंड में जो प्रथम अध्याय है, जो प्रथम विचारक है मनु, उसके जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, जैसे मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा के गुण, राजा की सत्ता पर नियंत्रण और न्याय व दंड संबंधी जो विचार हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम मनु जो विचारक है, इसके जो सिद्धांत और विचार हैं, इस पर लघुत्रात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो छोटे प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यानी आपका जो बीए पार्ट फर्स्ट में जो पेपर है उसमें 20 प्रश्न राजनीति विज्ञान में छोटे आते हैं, लघुत्रात्मक आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का आता है, तो 40 नंबर के प्रश्न आते हैं, यानी 20 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न है वो 2 नंबर का आता है। तो हम इस अध्याय से मनु जो विचारक है, इसकी जो सिद्धांत हैं, उनमें जो न्यू टाइप के प्रश्न बनते हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे। तो लघुत्रात्मक प्रश्न, बीए पार्ट फर्स्ट प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक और पॉल साइंस, राजनीति विज्ञान सेकंड। लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न। आज हम लघुत्रात्मक प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। तो मनु प्रथम विचारक है, मानव जाति का जनक है, ईश्वर का पुत्र है और प्रथम राजा भी माना जाता है। तो पहला है, मनु ने किस ग्रंथ की रचना की थी? मनु ने प्रश्न, मनु ने किस ग्रंथ की, किस ग्रंथ की रचना की थी? मनु ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो मनु के ग्रंथ का क्या नाम है? मनु ने किस पुस्तक की रचना की थी, किस ग्रंथ की रचना की थी, किस कृति की? तो मनु द्वारा रचित ग्रंथ या पुस्तक का नाम है मनु स्मृति, मनु स्मृति। मनु ने मनु स्मृति ग्रंथ की रचना की थी और इसमें 12 अध्याय 2694 श्लोक है। 12 अध्याय 2694 श्लोक है। 12 अध्याय 2694 श्लोक है। मनु स्मृति के अन्य 2 नाम क्या है? मनु स्मृति, मनु स्मृति के अन्य 2 नाम, मनु स्मृति के अन्य 2 नाम क्या हैं? अन्य 2 नाम क्या है? क्या है? तो मनु स्मृति के अन्य 2 नाम हैं
मनु संहिता मानव धर्म शास्त्र, मनु संहिता मानव धर्म शास्त्र, मानव धर्म शास्त्र और मनु संहिता। मानव धर्म शास्त्र, मानव धर्म शास्त्र और मनु संहिता, मनु संहिता, ये इनके अन्य दो नाम हैं। मनुस्मृति के अन्य दो नाम क्या हैं? मानव धर्मशास्त्र और मनु संहिता। मनु ने किस ग्रंथ की रचना की थी? मनुस्मृति नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें 12 अध्याय 2694 श्लोक है। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है? मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत? मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत? तो मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है। दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? दैवीय सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत का क्या तात्पर्य है कि ईश्वर ने एक व्यक्ति को राजा बनाया, यानी दैवीय ईश्वरीय, यानी राजा या राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। राजा या राज्य की उत्पत्ति किसने की है? ईश्वर ने की है। इसलिए इसका सिद्धांत का नाम क्या है? दैवीय सिद्धांत। इसलिए सिद्धांत का नाम है दैवीय सिद्धांत। अब है अगला प्रश्न, मनु के अनुसार राज्य की कितनी प्रकृतियां हैं? मनु के अनुसार राज्य की कितनी प्रकृतियां हैं? तो राज्य की कितनी प्रकृतियां बताई हैं मनु ने? तो मनु ने राज्य की 7 प्रकृतियां बताई हैं। मनु के अनुसार, मनु के अनुसार राज्य की कितनी प्रकृतियां हैं? मनु के अनुसार राज्य की कितनी प्रकृतियां हैं? मनु के अनुसार राज्य की कितनी प्रकृतियां हैं? तो मनु के अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां। मनु के अनुसार राज्य 7 अंगों वाला है। 7 अंगों वाला है। राज्य 7 अंगों वाला है। राज्य की 7 प्रकृतियां हैं। अब राज्य की और इसको सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। राज्य 7 अंगों वाला है, जिसे सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। राज्य 7 अंगों वाला है, जिसे क्या कहा जाता है? सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। राज्य 7 अंगों वाला है, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। अब 7 अंग कौन कौन से हैं? तो 7 अंग हैं, एक तो राजा, एक मंत्री,
एक द्रुग राष्ट्र, राजा मंत्री द्रुग राष्ट्र, कोष दंड मित्र, कोष दंड मित्र, ये राज्य के 7 अंग हैं। राजा मंत्री द्रुग राष्ट्र कोष दंड मित्र, द्रुग राष्ट्र कोष दंड और मित्र, ये राज्य के 7 हैं। इन 7 अंगों वाला राज्य को माना जाता है। अब है मनु के अनुसार मंडल सिद्धांत में मंडल सिद्धांत कितने राज्यों का समूह है? मनु के अनुसार मंडल सिद्धांत कितने राज्यों का समूह है? कितने राज्यों का समूह है? तो मनु के अनुसार मंडल सिद्धांत कितने राज्यों का समूह है? तो कितने राज्यों का समूह है मंडल सिद्धांत? 12 राज्यों का समूह है। 12 राज्यों का समूह है। यानी मंडल सिद्धांत में कितने राज्य हैं? 12 राज्य होते हैं। मनु के अनुसार मंडल सिद्धांत में 12 राज्य होते हैं। मंडल सिद्धांत 12 राज्यों का समूह होता है। अब है मनु के अनुसार धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का क्या अर्थ है? मनु के अनुसार धर्म का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो मनु के अनुसार कहा है कि भाई धर्म है वो ध धातु से बना है। धर्म किस धातु से बना है? ध धातु से। जिसका अर्थ क्या होता है? ध धातु। इसका अर्थ होता है धारण करना। जिसका अर्थ होता है धारण करना। अब मनु कहता है कि शाश्वत मूल्यों को, नैतिक बातों को, शाश्वत मूल्यों को, नैतिक बातों को धारण करना ही धर्म कहलाता है। शाश्वत मूल्यों को व नैतिक बातों को धारण करना ही धर्म कहलाता है। धर्म कहलाता है। शाश्वत मूल्यों को व नैतिक बातों को धारण करना ही धर्म कहलाता है। इसी को धर्म कहा जाता है। तो धर्म क्या है? धर्म शब्द ध धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। शाश्वत मूल्यों, नैतिक बातों को धारण करना ही धर्म कहलाता है। मनु के अनुसार राज्य में संप्रभुता का निवास किसमें होता है? मनु के अनुसार राज्य में संप्रभुता का निवास किसमें होता है? किसमें होता है? तो संप्रभुता का निवास किसमें होता है? एएनएस उत्तर। संप्रभुता का निवास होता है धर्म और दंड। धर्म व दंड राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। राज्य की संप्रभुता की जो शक्ति है वो राजा में नहीं होती, वो धर्म और दंड में होती है। राजा स्वयं भी धर्म व दंड के अधीन होता है। राजा स्वयं भी किसके अधीन होता है? धर्म व दंड के अधीन होता है। तो शाश्वत मूल्यों व नैतिक बातों को धारण करना
धर्म कहलाता है। और राज्य में संप्रभुता का निवास किसमें होता है? धर्म व दंड में होता है। अर्थात धर्म व राजा स्वयं सर्वोच्च नहीं होता है, धर्म व दंड सर्वोच्च होता है। अब मनु ने दंड के कितने प्रकार बताए हैं? 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 तो मनु ने दंड के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार कौन कौन से बताए हैं? तो देखो, वाग्दंड, धीकदंड, वाग्दंड, दिग्दंड, अर्थदंड और वाग्दंड, दिग्दंड, अर्थदंड और कायदंड। कायदंड, वाग्दंड, दिग्दंड, अर्थदंड और कायदंड, 4 दंड के प्रकार बताए। मनु ने दंड के कितने प्रकार बताए हैं? 4। कौन कौन से? वाग, दिग, अर्थ और काय। मनु के अनुसार दंड का अर्थ क्या है? दंड का अर्थ, तो मनु ने दंड को राज्य की सर्वोच्च शक्ति कहा है। दंड का अर्थ, दंड का अर्थ अब मनु के अनुसार दंड के विशेष तौर से 3 अर्थ बताए गए हैं। मनु के अनुसार दंड के 3 अर्थ बताए गए। 3 अर्थ बताए गए हैं। 3 अर्थ कौन कौन से हैं? 1, राज्य की सर्वोच्च शक्ति, राज्य की सर्वोच्च शक्ति। 2 नंबर 1 राज्य की सर्वोच्च शक्ति, 2 सेना, दंड का अर्थ है सेना भी होता है। और नंबर 3 दंड का अर्थ है अपराधी को दी जाने वाली, अपराधी को दी जाने वाली सजा भी दंड कहलाता है। तो मनु ने दंड के 3 अर्थ बताए विशेष तौर से, मुख्य तौर से राज्य की सर्वोच्च शक्ति, दंड का अर्थ सेना, अपराधी को दी जाने वाली सजा। अब विजिगीषु राजा का क्या अर्थ होता है? विजिगीषु राजा का, विजिगीषु राजा का क्या अर्थ होता है? विजिगीषु राजा का क्या अर्थ होता है? तो विजिगीषु राजा का अर्थ ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखता हो, वह विजिगीषु राजा कहलाता है।
ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखता हो, विजय की इच्छा रखता हो, ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखता हो, ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखता हो, विजिगीषु राजा कहलाता है। विजिगीषु राजा कहलाता है, राजा कहलाता है। जो दूसरे राजाओं के प्रदेश को जीतना चाहता हो, अपने राज्य का विस्तार चाहता हो, विजय की इच्छा रखता हो, वह विजिगीषु राजा कहलाता है। मंडल सिद्धांत, मंडल सिद्धांत के चार तत्वों के नाम, चार अंगों के नाम, चार राज्यों के नाम। मंडल सिद्धांत के चार राज्यों के नाम। मंडल सिद्धांत, मंडल सिद्धांत के चार राज्यों, मंडल सिद्धांत के चार राज्यों के नाम। मंडल सिद्धांत के चार राज्यों के नाम बताओ। जो मंडल सिद्धांत के चार राज्यों के नाम बताओ। तो मंडल सिद्धांत के चार राज्यों के नाम हैं, एक तो विजिगीषु राजा, आरी, मित्तर, विजिगीषु, आरी, तीन मित्तर, मध्यम, उदासीन। उदासीन। विजिगीषु राजा, आरी राजा, मित्र राजा, मध्यम राजा, उदासीन राजा। 12 राज्य होते हैं, उनमें ये 5 राज्यों के नाम है, 4 राज्यों के नाम है। फिर षड्गुण नीति के 6 सिद्धांत बताइए। षड्गुण्य नीति के 6 सिद्धांत। षड्गुण नीति के 6 सिद्धांत कौन से हैं? कौन से हैं? तो षड्गुण नीति के 6 सिद्धांत कौन से हैं? एक तो देखो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विवेदी भाव और संश्रय। तो षड्गुण नीति, मनु की षड्गुण नीति के 6 सिद्धांत कौन से हैं? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विवेदी भाव और संश्रय। मनु की षड्गुण नीति के जो आसन सिद्धांत है उसका क्या तात्पर्य है? आसन का क्या तात्पर्य है? आसन का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? तो मनु कहता है कि यदि शत्रु राजा शक्तिशाली है तो अपने को उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। जब तक वह आक्रमण अपने पर नहीं करे तब तक उनसे तटस्थ हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए। तो आसन का अर्थ है तटस्थता। आसन का अर्थ है तटस्थता, उदासीनता। तटस्थता, उदासीनता, यानी युद्ध नहीं करना आसन कहलाता है। आसन का क्या तात्पर्य है? तटस्थता, उदासीनता।
ये आसन से तात्पर्य, यानी युद्ध नहीं करना, युद्ध को रोक देना। आसन के दो प्रकार भी बताए हैं, एक तो स्वयं द्वारा आसन को धारण करना, एक मित्र के यानी शत्रु राजा अपनी क्षीण सेना के क्षीण हो जाने पर, सेना के कमजोर हो जाने पर आसन को अपनाना, या फिर मित्र राजा के कहने पर आसन को अपनाना। तो इस प्रकार से ये लघुत्रात्मक प्रश्न है। जैसे अपन मनु के जो चैप्टर हैं उनके अनुसार, जैसे मनु ने किस ग्रंथ की रचना की, मनुस्मृति ग्रंथ की रचना की, इसमें कितने अध्याय व श्लोक हैं, तो 12 अध्याय 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति के अन्य दो नाम कौन से हैं, तो मनु संहिता व मानव धर्मशास्त्र अन्य दो नाम हैं। इसमें कितने अध्याय व श्लोक, 12 अध्याय 2694 श्लोक हैं। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है, तो राज्य की उत्पत्ति का दिव्य सिद्धांत है, यानी राजा या राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, देवता ने की है, इसलिए राज्य की उत्पत्ति का दिव्य सिद्धांत है। मनु के अनुसार सप्तांग सिद्धांत क्या है, या राज्य की मनु ने कितनी प्रकृतियां बताई हैं, तो मनु ने 7 प्रकृतियां बताई हैं। राजा, मंत्री, द्रुग, राष्ट्र, दंड, कोश, मित्र। दंड, कोश, दंड, मित्र। राजा, मंत्री, द्रुग, राष्ट्र, दंड, कोश, मित्र, ये 7 राज्य की प्रकृतियां बताई हैं, जिसे मनु ने सप्तांग सिद्धांत कहा है, या मनु का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। राज्य को 7 अंगों वाला, अगर राज्य के 7 अंग बताए, इसलिए इसको सावयव सिद्धांत भी कहा जाता है। अब मनु के अनुसार धर्म का क्या अर्थ है, तो धर्म शब्द धै संस्कृत के ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, शाश्वत नैतिक मूल्यों को धारण करना ही धर्म है। मनु के अनुसार राज्य की संप्रभु शक्ति का निवास किस में होता है, तो राज्य की संप्रभुता शक्ति का निवास धर्म और दंड में होता है। मनु के अनुसार मंडल सिद्धांत कितने राज्यों का समूह होता है, तो 12 राज्यों का समूह होता है। विजिगीषु राजा का क्या अर्थ होता है, विजय की इच्छा रखने वाला राजा विजिगीषु, दूसरे राज्यों को जीतना चाहता है, दूसरे राज्य क्षेत्रों को जीतना चाहता है, विजय की इच्छा रखता है, वह राजा विजिगीषु राजा कहलाता है। मनु के अनुसार षड्गुण नीति में 6 सिद्धांत कौन से हैं, तो मनु षड्गुण नीति में 6 सिद्धांत हैं, उनके नाम तो संधि, विग्रह, यान, संधि, विग्रह, यान, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विवेदी भाव और संशय, ये 7। अब इसमें आसन का क्या अर्थ है, आसन का अर्थ होता है कि युद्ध को रोकना, युद्ध नहीं करना, कुछ समय के लिए युद्ध से तटस्थ हो जाना, युद्ध से उदासीन हो जाना, आसन कहलाता है। मनु के अनुसार द्विवेदी भाव का क्या अर्थ है, तो मनु के अनुसार द्विवेदी भाव का तात्पर्य है कि सेना को 2 भागों में बांटना, अपनी सेना को 2 भागों में बांटना क्या कहलाता है, द्विवेदी भाव कहलाता है। आदि सेना, सेनापति के नेतृत्व में सीमा पर लड़ने के लिए भेज देना शत्रु राज्य से। आदि सेना राजा अपने नियंत्रण में द्रुग की रक्षा के लिए रखे, तो इस प्रकार से सेना को 2 भागों में बांटना क्या कहलाता है, द्विवेदी भाव की नीति कहलाती है। तो ये जो प्रथम अध्याय है प्रतिनिधि राजनीति विज्ञान 2nd पेपर का, उस प्रथम अध्याय के जो मुख्य उनके सिद्धांत हैं उसके बारे में हमने आज चर्चा की है, वो सारा चैप्टर हो गया, और अब हमने उसके बारे में न्यू टाइप का भी अध्ययन कर लिया है।